नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की प्रैक्टिस सेट के शानदार प्रश्न की क्लास नंबर 52 स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमने 51 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको क्लास जो है ये क्रम के अनुसार मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन को रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इब्न बतूता की जो भारत यात्रा है ये किस शासक के काल में हुई। और ये क्वेश्चन जो है गाइस ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है ये किस शासक के काल में हुई। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। याद रखना जो गाइस इब्न बतूता है ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर। अगला जो गाइस क्वेश्चन है वो है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जो है ये किन्हें सौंपा गया था। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो बताइए इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के कार्य जो हैं ये सौंपे गए थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास या फजलुल हक। ये सौंपा गया था गाइस महात्मा गांधी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना ये घटित हुआ था 13 अप्रैल 1999 में, यानी गाइस 1919 में, यानी 1919 में 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो याद रखना यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द जो है ये व्यक्त किया गया था। ये गाइस जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर आप बताइए। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, यानी 1906 में। करेक्ट हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसका आंसर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे प्यारे भाई आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर आधारित है। यह नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई जो नागार्जुन सागर बांध है ये अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी पर बना हुआ है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है, इसको देखो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं। ये जो पत्र है गाइस ये लिखकर, मतलब किसको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये अपना पद त्याग सकते हैं। और गाइस किसको पत्र लिखेंगे, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या फिर
विधि मंत्री को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि कई सारे प्यारे मित्र हमारे कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर की क्लास लाइए, करंट अफेयर की क्लास लाइए। तो देखो मैं बहुत जल्द करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें गाइस। जब तक आपका एग्जाम डेट अभी कंफर्म हुआ नहीं है, क्योंकि गाइस केवल और केवल अभी एक्सपेक्टेड ही बताया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये अगस्त लास्ट तक हो सकता है ना। तो गाइस अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखो जब एग्ज़ाम डेट आपकी कंफर्म हो जाएगी, हम अगर उसी दिन से करंट अफेयर शुरू कर देंगे ना, तो भी गाइस आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आप करंट अफेयर को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना करें। वो सारी चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ज़िम्मेदारी मैंने आपकी ली है ना, तो आप चिंता क्यों करते हो? मेरे प्यारे भाई बस जो मैं कह रहा हूँ, अब जिस तरीके से गाइस मैं कह रहा हूँ उस तरीके से मेहनत करते रहो, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप गाइस पक्का है कि सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच रहे हो। हमारे हिसाब से तो गाइस आपका एक सीट कंफर्म जरूर हो जाएगा, बस मेहनत करते रहना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना गाइस पत्र लिख करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद त्याग सकते हैं। ओके, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, महर्षि का संधि विच्छेद चुनिए। गाइस यहाँ पर आपसे एक हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था, तो मैंने स्किप नहीं किया, सोचा आप अगर पढ़ लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो बताइए महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखो जो महर्षि का संधि विच्छेद है गाइस, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका महाधन ऋषि, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाधन ऋषि जो है गाइस, ये हो जाएगा महर्षि का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सालय विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका कार्डियोलॉजी विभाग में गाइस कैथ लैब होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद इसे क्या नाम दिया गया, दिल्ली टीवी, संसद टीवी, आत्मनिर्भर टीवी या फिर लोक कल्याण टीवी। इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहा गया, ये कहा गया कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद इसे एक नया नाम दिया गया। उसे नया नाम का जो गाइस मतलब रखा गया है नया नाम, उसका नाम क्या है। और आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली टीवी, संसद टीवी, आत्मनिर्भर टीवी या फिर लोक कल्याण टीवी। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संसद टीवी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान जो है ये किस क्षेत्र का है। गाइस प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना गाइस कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान जो है ये किस क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, टाइम बहुत ही कम है गाइस। मैं किसी तरीके से आपकी क्वेश्चंस को ही कवर कर लूँ, बहुत उतनी बड़ी बात है, क्योंकि गाइस हमें किसी कारण से बाहर जाना है। क्वेश्चन अगला कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल होते हैं। तो गाइस भारतीय संविधान है, इसके अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये शामिल होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसके आंकड़े जो हैं ये कौन जारी करता है, एनएसएसओ, सीएसओ, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसकी पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, आपको गाइस इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़े हैं गाइस ये सीएसओ जारी करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी।
जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि राजस्थान जो कि इंदिरा गांधी नहर है गाइज, ये कहाँ से मतलब जो गाइज इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से निकलती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ पर बहती है, तो याद रखना गाइज ये राजस्थान में बहती है। अगर कहा जाए कहाँ से निकलती है तो अब आपको इसका आंसर बताना है और एग्जाम की दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट भी है, तो फटाफट आंसर दो। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। मेरे प्यारे भाई याद रखना जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में बहती है, जो कि सतलज नदी से निकलती है। और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये भारत में नहीं होता है, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है ये किसमें संचरण नहीं कर सकती है, आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर आपसे ये कहा जाता है कि ध्वनि सबसे अधिक तेज किसमें गति करेगी, तो याद रखना ठोस में। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में गाइस स्टील मिलेगा, तो कहीं आपको इस्पात मिलेगा, कहीं आपको बर्फ मिलेगा, ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको चट्टान भी मिल सकता है। ओके, तो गाइस जो ठोस में ध्वनि है ये सबसे अधिक तेज से गति करती है, जबकि निर्वात में ध्वनि जो है ये गति कर ही नहीं सकती। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। जबकि ठोस में जो गति है ये सबसे तेज होगी। ठीक है, सबसे तेज होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में और उसके बाद होती है गैस में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है आपको, इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो पाउंड है, एन है और ओंस है, ये गाइस तीन के तीनों यहाँ पर गाइस मुद्राएं दी गई हैं, लेकिन फ्रैंक मुद्रा नहीं है। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल बेमेल है या असंगत है। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक। अगला आपके सामने केंद्रीय सूचना आयोग का जो नया मुख्य सूचना आयुक्त है ये किसे नियुक्त किया गया, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि बिमल जुल्का को गाइस केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने गाइस के निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, इसका आंसर आप बताएंगे। लगभग जानते भी होंगे, इजी भी है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो बीच बीच में मैंने कई सारे क्वेश्चन स्किप कर रखे हैं, क्योंकि गाइस मैंने वो बहुत इजी क्वेश्चन देखे थे, तो गाइस आपको मैंने स्किप कर दिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका यूपी या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। देखो क्वेश्चन भले ही आपको टफ लग रहा हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। आप इसे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर पहले बताइए। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है गाइज ये राज्य सरकार के ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लव क्षेत्र है सीवान, झरिया, फिर कुद्रेमुखी या फिर सिंहभूमि, इसका आंसर आप बताइए। लगभग जानते भी होंगे, तो देखो मेरे प्यारे भाई लौ क्षेत्र इसमें जो है वह कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला की पैराडाइज लॉस्ट बुक जो गाइस है या पुस्तक है इसके लेखक कौन है। देखो क्वेश्चन आपको भले ही कठिन लग रहा हो लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कीट्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई, इसका आंसर आप बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 53 है। मैंने कई सारे क्वेश्चन बीच बीच में स्किप कर रखे हैं, क्योंकि गाइस वो क्वेश्चन मुझे लेबल अच्छे नहीं लग रहे थे, टाइपिंग में मिस्टेक थी, बुक में भी दिया गया था टाइपिंग मिस्टेक था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर रखे हैं। इसका आंसर आप बताइए पहले, राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य जो है गाइज है देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी वाले भाई ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही होगा। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं, इसका आंसर आप बताइए। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखो गाइस सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हरदोई में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने मित्र तक शेयर कर दीजिएगा। आज गाइस मैंने ज्यादा देर क्लास नहीं ली क्योंकि मुझे गाइस किसी कारण से बाहर जाना है, तो मैं आपकी ज्यादा देर क्लास नहीं ले सकता हूँ। मैंने क्लास इसलिए ली क्योंकि गाइस आपके पास समय बहुत कम बचा है, आपको मेहनत करना चाहिए, आपको गाइस पूरी जी जान शिद्दत और मेहनत से लगानी चाहिए। इसीलिए मैंने आपकी क्लास जो है गाइस जी आज भी ले ली है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।